महाराज, सरहद से खबर आई है, हंस ने हमला कर दिया है और चारों तरफ तबाही मचा दी है। और ड्यूक क्या कर रहे हैं? बात यह है कि ड्यूक गहरे दुख में डूबे हुए हैं। दोनों बेटियों को खोकर वो सेना का नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। बस कितनी हिम्मत, हमारा अपमान करना चाहता है। सेना को नहीं संभाल पाएंगे, उन्हें कहो सब छोड़ के घर बैठ जाए। फिर से सोच लीजिए महाराज, सरहद पर बहुत खतरा है, अभी हमें ड्यूक की जरूरत है। हमारे राज्य में बहुत हुनर है, एक ड्यूक से ना तो कुछ बिगड़ेगा ना ही तो कुछ बदल जाएगा। आज से ईथन बेनेट को सारी सेना का सेनापति घोषित करते हैं। हमला रोकने के लिए उन्हें सरहद पे भेजो। ये क्या है? लेडी अमीलिया, महाराज ने आपके पिता को बड़ा ओहदा दिया है। ये तोहफे महल से आए हैं। अच्छी बात है। पिताजी और मैं करीब तो नहीं है, पर महारानी बनने के लिए मुझे अपने परिवार का साथ चाहिए। आपके मायके से भी खबर आई है। आपकी दीदी तलाक के बाद बीमार पड़ गई थी। वो ठीक होने के लिए गांव चली गई है। वो कभी शहर नहीं लौटेंगी। वो अब भी नहीं समझ पाई कि सफलता खुद हासिल होती है, किस्मत से नहीं। ठीक है, इन्हें कहीं पर रख दो, महाराज आते ही होंगे। और वो सूप लेकर आना। जी। जान, हमें एक वारिस दे दो। युवराज हो तो बेहतर है, अगर राजकुमारी हुई तब भी उतना ही चाहेंगे। महाराज, मैं तैयार हूं। आजकल महाराज लेडी अमेलिया के साथ ही रहते हैं। वो आपको और युवराज को भूल गए हैं। मेरे पेट में उनका बच्चा है। लगता है महाराज भूल गए। वो लेडी अमेलिया को रोज मिलते हैं। ऐसे तो वो गर्भवती हो जाएंगी। उसने आपका ओहदा छीन लिया तो फिर आपको कुछ करना चाहिए। सही कहा। यहाँ तक आने के लिए बहुत मुश्किलें झेली है मैंने। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम चाहते हो कि मैं ये होने का नाटक करूं जिसने महाराज को बचाया? जी हाँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। एम्बर, एक बार तुम महल पहुंच गई तो तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगी। तुम्हारी जिंदगी ऐशो आराम से भर जाएगी। अमीलिया बीमार है, उन्हें याद नहीं कि कल क्या हुआ था। हमें इसी बात का फायदा उठाना है। और अच्छा है कि उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ था। तुम इस बात पे अड़िग रहना कि तुमने महाराज की जान बचाई है। मेरे सहयोग के साथ किसी को पता नहीं चलेगा कि ये कैसे हुआ है। लेडी अमीलिया, समय है गायब होने का। हम कितने जुड़े हुए हैं। सब कहते हैं कि हम एक जैसे हैं। हमने महारानी को भी एक साथ हराया। अब हम राजगद्दी के बिल्कुल पास आ गए। मजाक कर रही हैं क्या दीदी? मेरी आपसे क्या तुलना? महारानी का पद आपका ही तो है। लेकिन तुम नहीं मरी तो मैं महारानी कैसे बनूंगी? मेरा पेट! लेडी अमेलिया, तुमने धक्का क्यों मारा? तुमने ऐसे क्यों किया बताओ? मेरा पेट! ये सब क्या हो रहा है? महाराज, मेरा पेट दुख रहा है। देखिए इसने क्या किया। ये क्या है? आपको लगी तो नहीं? महाराज, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जल्दी कोई राजवैद्य बुलाओ। महाराज, 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 दर्द हो रहा है। हमारे बच्चे को बचाइए। दर्द है तो वैद्य को बुलाइए, हम इलाज नहीं कर सकते। पत्नी एम्बर, होगी तुम बहुत महान, पर तुम्हारे परिवार का साथ नहीं है। और मेरे पास महाराज को नियंत्रित करने के लिए बेनेट परिवार है। महाराज मुझे कैसे सजा देंगे?
बधाई हो महाराज। लेडी अमेलिया 1.5 महीने से गर्भवती है। वो बस थोड़ी घबरा गई है, जिसकी वजह से उनका गर्भ अस्थिर है। उन्हें बस आराम चाहिए। मेरी जान, आप पेट से हैं। आपने बताया क्यों नहीं? बताना तो चाहती थी, पर पक्का हो जाने के बाद। और फिर उपपत्नी मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। महाराज, लेडी एम्बर प्रसूति पीड़ा के कारण बच्चा पैदा कर रही है। आप जल्दी चलिए। हमारे पास वक्त नहीं है, राजवैद को काम करने दीजिए। जल्दी और अचानक प्रसूति पीड़ा? उसका पेट देखकर तो लग रहा था पूरे 9 महीने हो गए हैं। फिर जल्दी और अचानक कैसे? कहीं वो बच्चा किसी और का तो नहीं? बस और थोड़ा। कर सकती है, कोशिश कीजिए। गहरी सांस लीजिए। जोर लगाइए मैडम, जोर लगाइए। बस एक बार और मैडम, बस थोड़ा थोड़ा। हाँ, आ गया, बस हो गया। मुबारक हो मैडम, युवराज बिल्कुल स्वस्थ है। सुनिए कितनी ताकत से रो रहा है। महाराज, क्या महाराज आ गए? महाराज, अभी पता चला है कि लेडी अमेलिया भी गर्भवती है और महाराज उनके पास बैठे हैं। मैंने इतना सब कुछ झेला और युवराज को जन्म दिया, फिर भी महाराज एक बार हमें देखने तक नहीं आए। सच कहते हैं शाही परिवार निर्दयी होता है। महारानी, मैट ने आप दोनों के लिए भेजा है। देखिए, एक बहुत ही खास तावीज है। मैट, लेडी अमेलिया की जय हो। मैंने तुम्हें यहाँ कई बार देखा है प्रार्थना करते हुए। किसी की चिंता है? हाँ, बस राज्य की प्रगति की चिंता है और महाराज के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। पिछले 3 महीने से जब भी प्रार्थना की गई है, लेडी एम्बर के महल में कुछ न कुछ हुआ है। जरूर इन चीजों का उनसे कोई लेना देना है। प्रार्थना जारी रखो, मैं परेशान नहीं करूँगी। जरा संभल कर। शुक्रिया मैट, तुम्हारे लिए खास तोहफा तैयार करवाऊंगी। आ रही है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अंदर बैठे बैठे खाने का मन नहीं कर रहा है। चलिए ना सैर करते हैं। कहाँ चले? वहाँ जाते हैं। कौन है वहाँ? जल्दी निकलो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। जल्दी जाओ। बैठ जाओ। माफ कीजिए महाराज, रात भर इससे पूछताछ की, लेकिन ये बताता ही नहीं है कि वो अय्याश औरत कौन थी। चुप करो। आखिर तुम्हें रखा ही क्यों है? महाराज, मेरे पास एक तरीका है वो औरत कौन है इसका पता लगाने का।